माई नेम इज आशुतोष एंड वेलकम टू माई चैनल एकेडमी विला। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ उसमें हम जानेंगे कि लेटर राइटिंग कैसे करी जाती है और ये एक टाइप का स्किल है। ये स्किल अगर जिसको आता है वो अच्छे से मार्क्स गेन कर सकता है लेटर राइटिंग के रिगार्डिंग। जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। आप सीबीएसई के एग्ज़ाम ले लो, 9-10 के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 12th वगैरह में, या फिर कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो गए एग्ज़ाम्स, इवन बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी लेटर राइटिंग का बहुत प्रचलन है। और इसके अभी रिसेंट बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं जो कि कभी कभी लोगों को ये पता नहीं होता है और इस वजह से आपको अपडेटेड रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग लेटर राइटिंग। और वो क्या क्या हैं, तो वो 3 कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड किया है। पहला जो है रूल्स फॉर राइटिंग अ लेटर। तो एक लेटर को लिखने के क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम्स होते हैं जिसको हम ध्यान से देखेंगे। और दूसरी चीज़ ऑल 4 काइंड्स ऑफ लेटर, यानी कि कितने प्रकार के लेटर होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ऑल 6 पार्ट्स ऑफ लेटर, यानी कि एक लेटर में 6 कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जिस पे हमें वर्कआउट करना चाहिए ताकि हम एक अच्छा लेटर लिख सकें, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आप कुछ फैक्ट्स रिलेटेड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स के रिगार्डिंग जो फैक्ट्स हैं, यानी कि फैक्ट का मतलब जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आप अक्सर लोग इसके लेकर कंफ्यूज रहते हैं, उसको भी हम बखूबी ध्यान से देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको मतलब दिखा के उसके आंसर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना इस वीडियो को। तो जो पहला सेक्शन है हमारा आज की वीडियो का वो है रूल्स फॉर राइटिंग अ लेटर। तो आखिर अगर एक लेटर लिखने की आप सोच रहे हैं तो उसके क्या क्या नियम हैं जिसको आपको मैंडेटरी तरीके से उसको आपको ध्यान में रखकर आपको लेटर लिखना है। तो मैं पहले रूल के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अवॉइड बैड हैंड राइटिंग इन योर लेटर। यानी कि अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको लेटर जो है बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना चाहिए ताकि वो अच्छे से पढ़ा जा सके। दूसरी चीज़ क्या होती है कि योर लेटर मस्ट बी टू द पॉइंट। और हाँ, एक और चीज़, जैसे कि आप मान लीजिए लेटर लिखना शुरू किए हैं और पता चल रहा है आप कहानियाँ उसमें लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपकी जो लेटर होने चाहिए वो टू द पॉइंट, जो आपका मेन मोटो है, मेन सब्जेक्ट है लिखने का, वो आपका क्लियर होना चाहिए। यू शुड एक्सप्रेस योर आइडियाज़ क्लियरली, ताकि आपके जो भी आइडियाज़ हैं वो पूरी अच्छे तरीके से क्लियरली एक्सप्रेस हो सके। तीसरी चीज़ क्या है कि योर लेटर शुड नॉट बी टू लॉन्ग, से ब्रीफली वॉट यू हैव टू से। यानी कि आपका जो लेटर होना चाहिए ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, और ताकि मतलब आपको क्या करना है, ब्रीफली बहुत संक्षेप में अपने बातों को रखना है ना उस लेटर में। तो ये इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। फिर क्या है कि यूज़ सिंपल वर्ड्स इन योर लेटर। आपको अपने लेटर्स में है ना बिल्कुल सिंपल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप कुछ फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर और कुछ टफ वर्ड यूज़ करने के चक्कर में आपने अपने सेंटेंसेस को ही बिगाड़ दिया। ऐसा भी ना करें। सिंपल वर्ड्स लिखेंगे, बखूबी सामने वाला जो पर्सन है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो समझ पाएगा। तो इसलिए आप सिंपल वर्ड्स ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर क्या है कि अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। ए वर्ड मिसस्पेल्ड क्रिएट्स ए बैड इंप्रेशन अपॉन द रीडर। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि लेटर तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। उसमें अगर बात करते हैं, चलिए पेरेंट्स को अगर लेटर लिखते हैं तो पेरेंट्स अगर नाराज़ ना भी हो तो चलेगा। लेकिन अगर आपने किसी ऑफिशियल यानी फॉर्मल लेटर्स अगर आप लिखते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, जब फॉर्मल लेटर्स यानी कि जॉब एप्लीकेशंस वगैरह लिखते हैं और अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर बैठते हैं तो बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है और पहले ही आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। आपके लेटर जो लिखा है उसको कम ध्यान दिया जाता है क्योंकि आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं बन रहा है। तो स्पेलिंग का खासा ध्यान देना चाहिए हमें। फिर क्या है, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ऑलवेज यूज़ करेक्ट लैंग्वेज। और उसी में ऐड ऑन कर लीजिए, जैसे कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर नहीं कर रहे हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक भी ना ही करें, उसका भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। डोंट यूज़ द पंक्चुएशन केयरलेसली। ये जो कॉमा और फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, बिल्कुल लापरवाही से ये ना करें ऐसे इसके साथ, है ना। रिवाइज योर लेटर एंड करेक्ट द मिस्टेक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हर बार सबको बताई जाती है कि आपको अपने लेटर लिखने के बाद मतलब अच्छे से उसको गो थ्रू करना चाहिए कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी एट द लास्ट, है ना, ताकि उसमें कोई त्रुटि ना रहे।
चलिए, तो हमने बात कर ली है रूल्स फॉर राइटिंग अ लेटर। अब जो हमारा अगला सेक्शन है वो है ऑल फोर काइंड्स ऑफ लेटर। अब हम जानेंगे अगले सेक्शन में कि 4 तरीके के लेटर्स कौन कौन से हैं उनको। लेकिन मैं आपको और भी बता दूं, बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा है कि अरे हमने तो 6 काइंड्स ऑफ लेटर पढ़े हैं, और भी अलग अलग हर जगह अलग अलग काइंड्स ऑफ लेटर आते हैं। लेकिन आपको बता दूं तो अगर मतलब इन जनरल अगर देखा जाए तो लेटर्स तो 2 ही तरीके के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। लेकिन जो मेन जो ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम 4 टाइप्स में बांटा है हमने। तो चलिए देख लेते हैं उसको। तो जो 4 काइंड्स ऑफ लेटर हैं वो हैं प्राइवेट लेटर, बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स एंड एप्लीकेशंस। तो देखिए, प्राइवेट लेटर्स जो होते हैं ना, वो आप अपने रिलेटिव्स या फिर कुछ फ्रेंड्स को भेजना होता है, तो आप वो उसको जो लेटर भेजते हो वो प्राइवेट लेटर कहलाता है। और अगर आप किसी मर्चेंट्स यानी कि किसी व्यापारी या फिर किसी कंपनी के साथ बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुके हैं, या फिर आप उनसे बिजनेस एस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग कुछ लेटर्स लिखना चाहते हैं, कुछ मंगाने के लिए भी, तो बिजनेस लेटर्स कहलाता है। ऑफिशियल लेटर क्या होते हैं? तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स। कहा जा रहा है कि अगर आप मान लीजिए किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऑफिस के अंदर ही आपके लिए कुछ नोटिस आ रहा है, मीन्स अगर कोई लेटर लिख रहा है आप अपने बॉस को, तो वो ऑफिशियल लेटर्स कहलाएंगे। या फिर आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ लेटर लिख रहे हैं, तो वो भी ऑफिशियल लेटर ही कहलाएगा। तो ये होता है ऑफिशियल लेटर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इसकी ज़्यादा हमें नीड होती है इसको समझने की, और ये अक्सर हम अपने स्टूडेंट्स लाइफ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप बाद में पढ़ोगे, ऑफिशियल लेटर या फिर बिजनेस लेटर, लेकिन एप्लीकेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा। जैसे कि इट इज़ रिटन टू रिक्वेस्ट फॉर एनी असिस्टेंस, किसी सहायता के लिए आप एप्लीकेशन लिखते हो, या फिर एडमिशन के लिए हो, या फिर जॉब के लिए हो, किसी फेवर आप किसी से फेवर लेना चाहते हो, या किसी से आगे अनुमति लेने की आप फिराक में हो, तो आप एप्लीकेशन लेटर का यूज़ करोगे, है ना। तो चलिए, हमने जान लिए हैं 4 अलग अलग टाइप्स ऑफ लेटर्स। अब हम आगे जानेंगे जो मैंने आपको बताया था कि हम फैक्ट्स देखने वाले हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। हमारे मन में हमेशा ये चलते रहता है कि भाई अलग अलग टाइप्स के लेटर्स हैं, लेकिन ये फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आजकल ट्रेंड मतलब हमेशा आपके दिमाग में रहता है वो क्या है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर। पहली चीज़ तो हम ये सोचते हैं कितने टाइप के लेटर्स होते हैं। तो ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। मतलब सबसे ज़्यादा जनरली हम देखते हैं क्या कि लेटर्स जो हैं जनरली, है ना, ब्रॉडली ये 2 ही टाइप के होते हैं। एक होते हैं फॉर्मल लेटर्स, एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये ज़रूर होता है कि भाई चलो ठीक है, फॉर्मल बोल दिया, इनफॉर्मल बोल दिया, चलो फॉर्मल तो बता दो, फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स नीड टू फॉलो अ सर्टेन फॉर्मेलिटी एंड सेट पैटर्न। तो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं ना, उनको एक निश्चित फॉर्मेलिटी मेंटेन करनी पड़ती है और एक पैटर्न के साथ उसको लिखा जाता है। कहने का मतलब है ये थोड़ा ऑफिशियल हो जाता है। जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं कुछ पैटर्न से चलता है, उसको हम फॉर्मल बोलते हैं। जैसे कि आप यूज़ कर सकते हो कि ये बताया जा रहा है कि सच लेटर्स आर प्रिसाइज, डायरेक्टली एड्रेसिंग द कंसर्न इशूज एंड आर केप्ट स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल इन नेचर। तो कहा जा रहा है कि ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि बिल्कुल प्रिसाइज होते हैं और डायरेक्ट एड्रेस किए जाते हैं किसी को कि भाई हमारा काम है, आपको ये काम करना है। बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं इसमें, जो भी आपके कंसर्न इश्यूज होते हैं उसके रिलेटेड, और ये बिल्कुल प्रोफेशनल होता है नेचर वाइज। ठीक है, तो ये होते हैं फॉर्मल लेटर्स। एक अब दूसरी चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फॉर्मल लेटर्स। अब पूछा जाएगा भाई फॉर्मल लेटर्स में और कौन कौन से टाइप्स आते हैं। तो a variety of letters that fall within the category of formal letters such as business letter, official letters, social letters, circular letters, employment letters, application। जो हमने पहले भी कुछ देखे लेटर्स के टाइप्स में, उसमें से भी कुछ रिलेट हो रहे होंगे इसमें, आप देख सकते हो। वो सारे ये सारे फॉर्मल लेटर्स में ही आते हैं। यहाँ तक कि एप्लीकेशन जो आप लिखते हो टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर, ये सारी चीज़ें भी आपके फॉर्मल लेटर्स के अंदर ही आती है। दूसरी चीज़ कि व्हाट आर द इनफॉर्मल लेटर्स। अब हमने फॉर्मल लेटर्स जान लिया भाई, अब हम जानने वाले हैं कि इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। तो द लेटर दैट इज़ यूजुअली रिटन, मतलब सामान्यतः ऐसे कैजुअली आप कुछ भी लेटर लिख देते हो फैमिली को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, एक्वेंटेंसेस दैट मे और मे नॉट हैव ए कंक्रीट रीज़न फॉर राइटिंग। मतलब आप उनको लिखते हो जैसे कि ज़्यादा इतना रीज़न, कोई उसका कारण नहीं था लेटर लिखने का, लेकिन फिर भी आपने लिख दिया, मतलब कैजुअली समझ लो ना। तो उस केसेस में वो लेटर्स कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है,
अब यहाँ पर एक आपके लिए मैंने यहाँ पे पेश किया है फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस। मैं वो सारी मतलब ये अभी इस पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि अभी एक सेक्शन और रह रहा है। आपको बस दिखाने के लिए मैंने दिखाया कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, यानी कि फॉर्मल के क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मल लेटर मैंने बता दिया था कि प्रोफेशनल यूज़ होता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर द हेल्प फ्रॉम पुअर वॉइस फंड, मतलब आप अगर लेटर लिख रहे हो अगर इंस्टीट्यूशन के हेड को, तो ये क्या कहलाएगा, ये फॉर्मल लेटर है। फिर अगर आप बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की, तो उसमें अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आप अपने दोस्त को मैट्रिकुलेशन एग्जाम के लिए हाई परसेंटेज मार्क्स आए हैं तो उसको आप विश करना चाहते हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये इनफॉर्मल लेटर कहलाएगा। तो ये फॉर्मेट होते हैं, वो फॉर्मेट में अभी अच्छे से डिस्कस करूंगा। उससे पहले हमें एक और सेक्शन बाकी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और वो है ऑल 6 पार्ट्स ऑफ अ लेटर। तो ये जो है अलग अलग पार्ट्स ऑफ लेटर हैं, उनको हम जानेंगे ये आखिर हैं क्या। तो अलग अलग जो 6 पार्ट्स ऑफ लेटर हैं वो हैं कि द हेडिंग, मतलब एक लेटर में और कौन से 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है, मतलब एक लेटर जो है उसके जो 6 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो क्या क्या हैं वो हम देखने जा रहे हैं इसमें। कि द हेडिंग और द राइटर्स एड्रेस डेट एंड डेट, यानी कि जो हेडिंग होता है ना वो हेडिंग, और या फिर यूँ कह लीजिए राइटर जो आप लिख रहे हो या फिर जो सेंडर है उसका जो एड्रेस होना चाहिए वो फर्स्ट सेक्शन में आता है। उसके बाद से डेट है ना, डेट आता है। फिर द सैल्यूटेशन, जैसे कि हम कहते हैं ना डियर फ्रेंड, अगर इनफॉर्मल लिख रहे हैं लेटर तो डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर मदर, ऐसे अगर लेटर लिख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये इनफॉर्मल वे है। लेकिन अगर यही मतलब ये सैल्यूटेशन है सारी, है ना, और यही अगर आप किसी ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ कर रहे हो, अगर आप टीचर को लिख रहे हो या हेडमास्टर को लिख रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर, अगर ये चीज़ें लिख रहे हो तो यानी कि ये क्या है, ये भी एक सैल्यूटेशन ही है, लेकिन ये फॉर्मल लेटर्स की सैल्यूटेशन से। तो इसमें भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अभी ओवरऑल आप देखें तो ये क्या कहलाते हैं, ये सारे सैल्यूटेशन कहलाते हैं, यानी कि एक तरीके से आप सैल्यूटेशन दे रहे हो उनको, है ना, रिस्पेक्ट दे रहे हो। चलिए अब है कि द बॉडी ऑफ द लेटर, जब सैल्यूटेशन खत्म हो जाता है उसके बाद से बॉडी ऑफ द लेटर आता है। ये सारी चीज़ें मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाऊंगा। और द एंडिंग, जो एंड हो जाता है ना, उसको एंडिंग कहते हैं, उसको एंडिंग कैसे करते हैं वो भी अभी दिखाऊंगा। फिर सिग्नेचर होता है, फिर लास्ट में द सुपरस्क्रिप्शन ऑफ द एड्रेसेस नेम एंड एड्रेस ऑन द एनवेलप। ये एनवेलप के लिए ये सेक्शन अब ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको ये जो स्टार्टिंग के जो 5 है जो इंपॉर्टेंट है, वो एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से उसको गो थ्रू करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ जो हमने बात करी थी सबसे पहले, कि जो आपका सबसे ऊपर सेंडर का एड्रेस होता है, अगर कोई क्वेश्चन दिया है उसको हम ध्यान से देखेंगे तो सेंडर का एड्रेस जो सेंड कर रहा है, जैसे आप स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो एग्ज़ाम के टाइम पे जो भी अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप यहाँ के रहने वाले हो या आप एड्रेस, तो आपको एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा कि आप यहाँ के रहने वाले हो, आपको लेटर यहाँ भेजना है। तो आपको तो मिल गया दोनों जगह का एड्रेस, है ना। तो आपको क्या कैसे लिखना पड़ेगा, ऊपर की जो सबसे 3 लाइन होते हैं, मैक्सिमम 3 लाइन लेना चाहिए, मिनिमम तो आप 1-2 में लिख सकते हो, लेकिन 3 लाइन से ज़्यादा हमें एड्रेस के लिए नहीं लेना चाहिए। तो सबसे ऊपर वाला सेक्शन एड्रेस का हो जाएगा, सेंडर एड्रेस, है ना, जो आप भेज रहे हो। फिर 1 लाइन का गैप होता है, फिर आप डेट लिखेंगे, और ध्यान दीजिएगा कि डेट ऐसे ना लिखें कि 12/3/2020, यानी कि मंथ का जो होता है ना वो नंबर्स में नहीं लिखते हैं, फिगर्स में नहीं लिखते हैं ना। अब दूसरी चीज़, डेट के बाद फिर से 1 लाइन का गैप होता है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक तरीके से जो एड्रेस होता है जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखते हैं, जैसे कि हम हेडमास्टर को भेज रहे हैं DAVI स्कूल दानापुर के, है ना, तो ये हो जाएगा रिसीवर एड्रेस, है ना। ये तो हो गया सेंडर एड्रेस, ये हो गया रिसीवर एड्रेस। फिर 1 लाइन का गैप और हमारा सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, आपको याद हो तो ये हमारा फॉर्मल लेटर है ना। तो सब्जेक्ट में क्या होगा, जो भी आपने सब्जेक्ट पूछा है, जिसके रिगार्डिंग आपको क्वेरी है, जो आप इसके रिगार्डिंग लेटर लिख रहे हो, उसका सब्जेक्ट जो है वो आप खुद से बनाओगे और फिर उसको लिखोगे। फिर ये होती है मैसेज बॉडी, जो हमने अभी पहले पढ़ा था। फिर आपका लास्ट में एंडिंग, है ना, और ये हो जाएगा योर मोस्ट ऑब्जेक्टेड स्टूडेंट अश्विनी कुमार, ऐसे करके। तो चलिए मैं आपको अच्छे से एक क्वेश्चन अच्छे से जल्दी जल्दी दिखा दूंगा फॉर्मल और इनफॉर्मल का, ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाए उसको लेकर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड, यानी कि ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में बोला जा रहा है कि आप जो हैं
टू द इंस्टीट्यूशन फॉर द हेल्प, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो इंस्टीट्यूशन के हेड से कि मुझे पढ़ाई के लिए थोड़े पैसे चाहिए, ताकि आप मुझे पुअर बॉयज़ फंड जो है आपके स्कूल इंस्टीट्यूशन में चल रहा है, पुअर बॉयज़ फंड, उस फंड से मुझे कुछ पैसे मतलब भेजे, ताकि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि मेरे घर की हालत ठीक नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पे सबसे ऊपर एड्रेस सेंडर का है, फिर डेट है, फिर गैप, फिर आपका एड्रेस जहाँ पे भेजा जा रहा है वहाँ का एड्रेस, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट पे आप बात लेटर लिखना चाहते हो। फिर मैसेज बॉडी आपके हिसाब से जो भी आपकी क्वेरीज है जल्दी से मतलब कॉन्साइज होना चाहिए, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और उसको फिट कर देना है आपको यहाँ तक। तो मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा, आप देख सकते हो। और फिर लास्ट में एंडिंग होती है। ये था आपका एक फॉर्मल लेटर का आपका फॉर्मेट, है ना, फॉर्मल लेटर का। अब इनफॉर्मल लेटर यानी कि क्या, कैजुअल वर्क के लिए, यानी कि इसमें देखा जा रहा है कि अपने इस दोस्त को ये मैट्रिक एग्ज़ाम पास होने की खुशी में वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है उसके सक्सेस पे। तो उसने क्या कहा कि स्टार्टिंग में भी फिर से एक अपना सेंडर का एड्रेस होता है, फिर गैप, फिर डेट, फिर गैप। और यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि आपने देखा कि जो रिसीवर है उसका एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एड्रेस हमेशा ही लिखना है। अगर रिसीवर का एड्रेस मैंडेटरी है, बिल्कुल लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भाई रिसीवर का एड्रेस ये है, यहाँ पते पे पहुँचाना है, तो आप लिख सकते हो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअल में जो फॉर्मेट है यही फॉर्मेट हर जगह चलता है। और आप देख रहे होगे यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं है, तो जैसा कि आपको पता है कि आप सब्जेक्ट लिख भी सकते हो इस इनफॉर्मल में या फिर नहीं भी, लेकिन फॉर्मल में मस्ट है कि आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। इस चीज़ का आप खासा ध्यान देंगे। फिर यहाँ पे माय डियर पारिक करके सैल्यूटेशन दी गई है, और उसके बाद से लेटर स्टार्ट कर दिया गया है। और लास्ट में फिर से योर लविंग फ्रेंड। यहाँ पे ध्यान देना है कि कब किस टाइप की सैल्यूटेशन यूज़ करनी है, एंडिंग में और स्टार्टिंग में। वो सारी चीज़ों की भी अलग अलग लिस्ट होती है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमारी जो वीडियो है ना, एंड होती है अब। और आशा करता हूँ आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।